हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे यूपी पीजीटी 22 में जो नोटिफिकेशन आया था 9/7/22। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मेल आते हैं मेरे पास, मैसेज आते रहते हैं यूपी पीजीटी एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। इसकी एग्ज़ाम डेट इज कमिंग। ठीक है ना, चेयरमैन देख लेना, नया बन गया है। ठीक है ना, तो डेट आने वाली है, इसकी तैयारी रखिए आप अपनी कंप्लीट। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ यूपी पीजीटी 9/7/22 की। ठीक है, जिसमें वैकेंसी, टोटल वैकेंसी अगर देखी जाए तो 624 थी। 624 टोटल वैकेंसी। केमिस्ट्री की बात की जाए तो 39 वैकेंसी आई थी। ठीक है, जो 21 में जो एग्ज़ाम में हुआ था उसमें वैकेंसी शायद 179 आई थिंक ऐसी थी, 75, यस 79 प्लस। वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यूपीएचएससी में 159 थी, वहाँ ऐसा ही वैकेंसी थी समथिंग अराउंड केमिस्ट्री की उस टाइम पे। तो इस बार जो वैकेंसी है तो उसमें जनरल की 30 है और ओबीसी की 9 है, बाकी किसी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है। ठीक है, 21 में बहुत वैकेंसी आ गई थी, देखा जाए रिकॉर्ड तोड़ लास्ट 10 ईयर में, 10 ईयर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी। यहाँ पे क्या है, एमएससी ओनली मांगते, बीएड नहीं मांगते। प्रेफरेंस मिलता है जिन्होंने बीएड की हुई है या एमएड की हुई है या पीएचडी की हुई है, तो उनके पॉइंट है 25 मार्क्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो अब हम पूरा बेसिक पूरा डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ, तो यूपी पीजीटी का नोटिफिकेशन आया था 9/7/22 को। इसमें वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 624 थी, लेकिन केमिस्ट्री की बात की जाए तो वो तो 39 थी। 39 में 30 वैकेंसी जनरल की थी, 9 ओबीसी की थी, बाकी अदर कैटेगरी की वैकेंसी नहीं थी। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी ओनली मांगी जाती, बीएड नहीं मांगी जाती, लेकिन 2 ईयर बाद आप बीएड कर सकते हैं। ये कंडीशंस हो गए आपके 3 पॉइंट। बाकी आपका क्वालिफिकेशन इसका देखा जाए तो 125 एमसीक्यू आते हैं और 425 मार्क्स का। ठीक है, ये है। और इसमें इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का और 25 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो टोटल जो इसका पूर्णांक है, मतलब टोटल ग्राउंड टोटल 500 मार्क्स का, जिसमें से सिलेक्शन लिया जाता है। ठीक है, ओनली केमिस्ट्री आती 125 एमसीक्यू। ठीक है, बेसिक आप एनसीईआरटी, आईआईटी ओपी टंडन उनसे पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सुबोध कैम्प से जुड़िए, टेस्ट सीरीज 400 प्लस वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू इसके हैं, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। लास्ट 20 ईयर के जितने भी मिल जाएँ आपको 20-25 वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हैं 20 ईयर के, तो प्रैक्टिस कीजिए। ये है, ये मेन बेसिक पॉइंट आपको बता दिए। अब आपके पॉइंट बेसिक जो क्लियर हो गए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। आइए, सिलेक्शन यहाँ से जो 21 था वहाँ पे 25 हुए थे यहाँ से। ठीक है, यूपी पीजीटी में अभी सब दिखा दूंगा मैं। जो 21 में वैकेंसी 179 थी, उसमें समथिंग अराउंड आई थिंक। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा यूपी पीजीटी। ठीक है ना, यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनबीएस, केवीएट, डीएसएसबी, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। ये देखिए सुबोध कैम्प। ठीक है, यूपी जीएसआई, जीआईसी में सिलेक्ट हैं, आश्रम पद्धति में सिलेक्ट हैं यहाँ पे कैंडिडेट। ठीक है, बहुत वैकेंसी आई थी 21 में लेक्चरर। ठीक है, आश्रम पद्धति लेक्चरर हो गया, ये सब देखिए आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर सारी चीज़ें दी हुई हैं डिटेल के साथ। क्लियर, व्हाट्सअप सब चीज़ें हैं, सब सिलेक्टेड है। केबीएस सिलेक्टेड है, एनबीएस सिलेक्टेड है, बीपीएससी सिलेक्टेड है। ठीक है, उड़ीसा लेक्चरर सब जितने बहुत सारे हैं, डीएसएसबी। ठीक है, एनबीएस, केबीएस, ये देखिए बीपीएससी। तो इस तरह से आप देख सकते। और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 51 सिलेक्ट है, ये देख लीजिए आप कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना, ये ग्रेड, वो बी ग्रेड है 4800 ग्रेड पे। ठीक है, ग्रेड पे का यहाँ एनालिसिस कर देता हूँ। देखो, यूपी पीजीटी की बात की जाए तो यूपी पीजीटी ग्रेड पे है 4800। ठीक है ना, गई स्टेट में ही काउंट होता है। और यूपी एचईएससी, ठीक है ना, ये ग्रेड पे 6000 होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है ना, इसमें मान लीजिए इन हैंड, इसमें इन हैंड 66K से 68 तक मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि एचआरए वगैरह होता है ना। और यहाँ देखा जाए जैसे आगरा में पोस्टिंग होती है आपकी, तो मान लीजिए आपको 85K प्लस इन हैंड मिलेंगे, इन हैंड। ठीक है ना, ये चांसेस रहते हैं, ज़्यादा भी कभी थोड़ा बहुत हो, लेकिन इन हैंड इतना चांसेस। ये है, ये देखिए एचपीएससी के सिलेक्ट हैं, बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएचएससी हायर है 6। ये देखिए यूपी पीएससी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए लेती वैकेंसी, उसमें भी फर्स्ट रैंक है। ये फर्स्ट रैंक है यूपी पॉलीटेक्निक में, यूपीएचएससी।
तो सब रैंकर यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं, बाकी आप भी जुड़िए और रैंकर बनिए। ये है यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप सिलेबस निकाल सकते हैं, टीजीटी पीजीटी जिसका भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम सिलेबस पे बात करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। ये है, तो जो भी अपडेट आएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूपी अपना पीजीटी का 9722 का, ठीक है, केमिस्ट्री केम। वैसे टोटल वैकेंसी 924 प्लस थे, 624 आई थिंक, ये 624। केमिस्ट्री वैकेंसी 39 प्लस, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसका मेन पैटर्न वगैरह बता देता हूँ मैं आपको अभी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था बेसिक चीज़ें सारी। वन 125 क्वेश्चन हैं, तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। केमिस्ट्री का ही देखते हैं अपना, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 9722। देखो इसमें केमिस्ट्री के एमसीक्यू 125 एमसीक्यू आएंगे 4 to 5 मार्क्स के। क्लियर हो गया। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स एक्स्ट्रा है जो बीएड है पीएचडी वगैरह है उनके लिए, ठीक है। तो 500 का टोटल है। तो इसके लिए बेसिक आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 11-12 पढ़िए और ओपी टंडन आईआईटीजी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, बाकी पीवाईक्यू 2000 से लेके 21 तक की ये प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। ये मेन बेसिक पॉइंट है, आपको बता दिया है। वैकेंसी 39 प्लस थी, ठीक है, 9722 में। ये इसका पैटर्न वगैरह है, ठीक है। अब सिलेबस दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, ये केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये आणविक ऊर्जा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है। तो इसके लिए आप मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए सबूत कैन से 400 प्लस, या फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है। और यूपीएचएससी आल्सो जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, डीएसएसबी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी जितने भी गवर्नमेंट है सब अपलोड किए हुए हैं मैंने, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखो इसमें जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। मैं जो लोग बोलते हैं ना, देखो CSIR का 45 प्लस टॉपिक रहते हैं, तो बेसिक है, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो वही टॉपिक है, लेकिन यहाँ बेसिक आएगा सारा, ठीक है। और कट ऑफ भी बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ आपको। जो लास्ट 2021 में कट ऑफ गई थी UR 84/125 क्वेश्चन गई थी, ठीक है ना। ये किसकी गई थी, UR और EWS की। OBC की कट ऑफ थी शायद, आई थिंक अराउंड 82/125, मतलब क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस है आउट ऑफ 125 में। तो जिसके 95 प्लस सही थे अपन 125, उसका सिलेक्शन हो गया था लास्ट ईयर। और तब वैकेंसी 179 आई थिंक ऐसा वैकेंसी थी, लेकिन अब वैकेंसी कितनी, ओनली 39 है। तो समथिंग अराउंड ऐसा ही वेरिएशन 169 159 तो यूपीएचएससी में थी, ठीक, उससे ज़्यादा ही वैकेंसी थी। तो ये चीज़ है, तब भी इस बार अगर 139 का है तो 39 आप देख लीजिए, कट ऑफ आप मान लीजिए ज़्यादा ही कट ऑफ जाएगी। लेकिन पिछली बार पेपर बहुत अच्छा आया था, यूपी पीजीटी का पेपर यूपीएचएससी से बेटर आया था, ठीक है। CSIR क्वेश्चन थे बहुत सारे रिपीटेड, तो इसके लिए वही प्रैक्टिस है। CSIR के भी आप लगा लीजिए, बहुत बेनिफिट रहेगा। CSIR गेट के 1 मार्क्स और ये 2 मार्क्स, तो काफ़ी बेनिफिट है। IIT JEM के लगाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लीजिए। तो ये सिलेबस हो गया। ऑर्गेनिक का आप देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट जो न्यू टॉपिक रहते हैं, देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, कोलॉइड हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम है, सरफेस है, उन चीज़ों पे, पॉलीमर है, उन पे आप वर्क कीजिए, क्योंकि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन वो आते हैं, छोटे छोटे, एल्किन्स, एल्काइंस, एस्प्रिन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें PYQ आप देखोगे ना, इसके PYQ आप प्रैक्टिस कीजिए 2000 से 21 तक के, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। क्लियर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी सारी,
जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एक बार और दिखा देता हूँ सिलेबस, जिससे कि आप समझ सकें। ये रहा, हिंदी में है, हिंदी में ही आता है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज है ना, तो जितने भी है नॉर्थ के उन रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो ये आपको मैंने यूपी पीजीटी के बारे में बेसिक सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, जिससे आप सिलेबस भी बता दिया, मार्क्स कितना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब हम यूपी का उसका देख लेते हैं। ये चीज़ें पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, फिर भी अब यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है। एज वगैरह 21 से कम नहीं होनी चाहिए, 21 से शायद आई थिंक काफ़ी ईयर तक, 21 से शायद 60 ईयर तक इसमें वो किया गया था, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ग्रेड पे 4800 है, ठीक है, स्टेट पोस्ट है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी पीजीटी, ठीक है। तो मटेरियल टेस्ट सीरीज है सब 400 प्लस सारा मटेरियल, पी वाई क्यू 2000 से 21 तक, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए आप, ठीक है। रिटन है, इंटरव्यू है। देखो 85% अंक लिखित के आधार पर काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 85% और 10% के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइडेशन होगा, 4 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है। ये डिवाइडेशन दिया है प्रोसेस, नोटिफिकेशन में चेंज कर दिया। ये देखिए रिटन है 4 to 5 का, ये है 25 में देखो आपके देख सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके अलग हैं, स्पोर्ट्स के अलग हैं, ये टीम सबके पॉइंट दिए हुए हैं। देखो 25 ये है, या इधर भी आप देख लीजिए, देखो ये दिया है डॉक्टरेट की 2 मार्क्स है, देखो सबके पॉइंट दिए हुए हैं। एमएड है 2 मार्क्स है, बीएड है तो इसका परसेंटेज है, इसका सबके दिए हुए हैं पॉइंट। ये खेल स्तर है राष्ट्रीय स्तर पे, तो उनका एक पॉइंट है, और ये यहाँ पर ये अलग है। इस तरह से पॉइंट मिलेंगे आपको, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस के जो टोटल कितना मार्क्स है होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग। 125 MCQ, 425, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने जो आपको दिखाया है उसमें ही। तो तैयारी आपको कैसे करनी है, NCERT 11 12 तो OP टंडन IIT-JEE और PYQ, और फिर टेस्ट सीरीज सुबोध गेम से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट पे करना है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो बहुत पहले ही आ चुका था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सब सर्टिफिकेट वगैरह हैं, तो ये सर्टिफिकेट इन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखो OBC SC ST, तो इसमें सिर्फ वैकेंसी जो हैं वो जनरल और उसकी हैं, OBC की, SC की और ST की नहीं है, तो वो लोग जनरल में क्वालिफाइड कर सकते हैं। ये देखिए वैकेंसी का, ठीक है, टोटल वैकेंसी 624 प्लस, ठीक है, यहाँ पे इतना दिया है, उसमें 75 ये थी ना वैकेंसी। तो केमिस्ट्री 30 और 9 OBC, टोटल 39 हो गई, ठीक है। तो कंपटीशन ज़्यादा है, अब देख लीजिए इस हिसाब से, क्योंकि इतना ईजी नहीं है, क्योंकि पहले वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी 21 में, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन थे ना, इसलिए। अभी देख लीजिए इसके क्राइटेरिया है, जो पॉइंट वर्क सब दिए हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देखो, आपको दिखा देता हूँ, केमिस्ट्री की दिखा देता हूँ, 9 to 25, ठीक है। ये देखिए केमिस्ट्री MSc ओनली होनी चाहिए, एलिजिबल है, ठीक है। UGC के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, और भी कंडीशन है, और BEd MAd वगैरह वो सब देख सकते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, ये यहाँ पे लिखा होगा ऊपर अप साइड सब पॉइंट। नो, ये देखो वरीयता इनको मिलेंगे, इनको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना, प्रेफरेंस, ये चीज़ें हो गई क्लियर। MSc ओनली वाले ने अप्लाई किया, उसको आफ्टर 2 ईयर BEd करनी पड़ती है, MSc प्लस BEd MAd इन PhD इन सब के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं,
क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें, सिलेबस आपको दिखा दिया तो सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखो मैं आपको हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट में मैं बता ही चुका हूँ सारी चीज़ें, फिर भी वंस अगेन एक बार रिवाइज करा देता हूँ यूपीपीजीटी टीजीटी के लिए। बाकी टीजीटी का भी बता देता हूँ, टीजीटी में शायद वैकेंसी ज़्यादा थी, यूपी टीजीटी में वैकेंसी ज़्यादा थी साइंस की देखी जाए 399 आई थिंक प्लस। तो टीजीटी में तो आपको पता है कि बीएससी मतलब ग्रेजुएशन साइंस की बात करें प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है ना, ये कंडीशन है यूपी में। तो ये वैकेंसी 39 लास्ट टाइम कट ऑफ जो यूआर ईडब्ल्यूएस की 84/125 गई थी, ओबीसी आई थिंक 80 या 82 समथिंग ऐसा ही कुछ था। 95 प्लस 125 का सिलेक्शन हुआ था, यहाँ से सिलेक्शन भी है, वैसे हाईएस्ट सिलेक्शन है यहाँ से दिखाया भी हुआ आपको 25 प्लस। तो प्रैक्टिस कीजिए, सब रिटन की और इंटरव्यू की सब तैयारी कराते हैं हम आपको। आप मॉक देख लीजिए, जितने बीआरसी में सिलेक्ट हैं, यूपीएससी जीएसआई ओएनजीसी नालको असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके वीडियो आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर में, जाइए पीछे, सबको मॉक इंटरव्यू कराए हुए हैं, सबकी वीडियो अपलोड की हुई है। अब फुल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, फुल वीडियो मतलब जो मॉक में लेता हूँ जितने भी, ये कैंडिडेट के हिसाब से 15 से 20 मॉक रहते हैं पर कैंडिडेट, 1 मंथ तैयारी कराता हूँ। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने आपको दिखा दी हैं, इसलिए दिखा दी हैं क्योंकि लोग बोलते रहते हैं कब आएगा नोटिफिकेशन की डेट कब आएगी, तो देखो सारी चीज़ें हो गई बेसिक, इसलिए मैंने दिखा दी जिससे प्रॉब्लम ना आए। सिलेबस भी दिखा दिया है क्या सिलेबस है, बुक्स वगैरह बता दी हैं, उस तैयारी कर लीजिए। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9540302447, इस पर व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम कर सकते हैं। 24×7 आपकी सेवा के लिए तत्पर है, कैंडिडेट अवेलेबल है आपके लिए। क्लियर। अब हम देखते हैं अपनी टेस्ट सीरीज फुल कोर्स। देखिए आप वेबसाइट पे जाएंगे सुबोध कैम्प पे, ठीक है, ये ऐप है सुबोध कैम्प, इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। डाउट रहते हैं वो मैं बता रहा हूँ, लोगों को प्रॉब्लम आती है इसलिए बता रहा हूँ। subodhcamp.com वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करेंगे फिर भी आ जाएगी। ये कोर्स है, ये जो भी कोर्स आप सर्च करेंगे, ये देखो यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लोर, यहाँ पे जो भी सर्च करेंगे आप, यूपीएचएससी टीजीटी पीजीटी गेट आईआईटी जैम यूपीएससी ऑप्शन, यूपीएससी जीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना, 9/4/24 लास्ट डेट है इसकी है 24/11/2024 ठीक है। वैकेंसी इस बार कम आई हैं, 2+1+4 7 आई हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूड कर दिया गया असिस्टेंट केमिस्ट को भी। ये ऑप्शनल का है, ये यूपीएससी प्री मेंस दोनों, ये डेमो है। डेमो में आप जाएंगे, इनरोल कर सकते हैं, नेम प्लस ईमेल प्लस मोबाइल नंबर। तो गो टू द कोर्स में जाएंगे तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें जीएस की भी हैं, केमिस्ट्री की भी हैं, एप्टीट्यूड की है, सब वीडियो अपलोड है। और उसके बाद टेस्ट भी हैं, और यूपीएससी के रिटन टेस्ट के सॉल्यूशन भी हैं, रिटन कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें, यूपीएससी जीएसआई ऑप्शनल है ना, एससीएस। अब जैसे यूपी एचपीएससी में पीजीटी और टीजीटी है, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर रिटन आएगा, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल हैं डेमो में। क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मुझे उम्मीद है आपसे इतना, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं नंबर 9540302447, व्हाट्सअप कॉल जो भी, टेलीग्राम, ये टेलीग्राम है और ये व्हाट्सअप है। इन पे दोनों पे आप जुड़ जाएंगे ना तो आपको इतना बेनिफिट है, बेनिफिट ये है जो भी वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, कब डेट हुआ, कब एग्ज़ाम, कब इंटरव्यू है, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन रहती है, हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गए कोर्स के। तो यूपीएससी के ये गेट वगैरह आप देख सकते हैं, गेट का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया है, गेट का भी बता ही दूँ यहाँ पे, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गया, 28 से फॉर्म स्टार्ट हो गए, इसकी भी लास्ट डेट 26 है 9/24। 3 टाइम्स AIR1, ठीक है ना, ये आपको बता देता हूँ, 3 टाइम्स AIR1 किस में, CSIR और गेट फ्रॉम सुबोध कैम्प। प्रैक्टिस कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस है, सब कुछ अवेलेबल है। बाकी जूम पे है, जूम पे आप जुड़िए, जूम पे हम पूरा डिस्कस करते हैं, डेली 10 से 12 घंटे मॉक लेते हैं, पूरी केमिस्ट्री आपको जूम पर रटा देंगे हम, पूरी केमिस्ट्री टॉपिक वाइज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रो एनालिटिकल। अभी जीएसआई के एनएफएल के इंटरव्यू चल रहे हैं, एमपीपीएससी सबके इंटरव्यू चलते हैं, आप वीडियो देख लीजिए 40-40 मिनट की, पूरी केमिस्ट्री को आपको वाइट बोर्ड पे आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने यहाँ एक्सप्लेन कीजिए, जो नहीं आएगा उसको हम आंसर देंगे, पूरी केमिस्ट्री रटा देंगे आपको। 1 साल 1 ईयर का टारगेट लेके चलते हैं हम, कोई भी A एंड B ग्रेड गवर्नमेंट जॉब का गारंटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, ज़बरदस्त प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये फुल कोर्स का है, ठीक है।
जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, ये फुल कोर्स है, ठीक है। न्यू एच ऑल गवर्नमेंट जॉब, UKPSC, CBSC, APPSC, HPSC, UPHSC, RPSC, सब के लिए जुड़ी है फुल कोर्स, ठीक है ना। इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है ना। इसमें सब कुछ है, GS, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस PYQ, सबके PYQ हैं इसमें। UPHSC जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं ऑल इंडिया के, सबके PYQ अवेलेबल है, सॉल्यूशन, NBS, KBS, TGT, PGT, UPHSC, तो जितने भी आप एग्ज़ाम भर रहे हैं ना फॉर्म, सबके लिए बेनिफिट है आपके लिए, बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम आप, कोई बहुत सारे फॉर्म, एक कैंडिडेट 10 फॉर्म भरता है, मान लो मिनिमम बता रहा हूँ। अभी आपने भरा होगा, मैं आपको बताता हूँ, UKPSC आपने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है। HPSC किया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर या TGT, PGT। अभी आप गेल का कर रहे हैं, BIS का कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। बाकी अभी लेटेस्ट और भी फॉर्म आ रहे हैं, ये UP TGT PGT किया होगा, UPHSC किया होगा आपने पुराना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिट है आपके लिए। तो बाकी और भी आएंगे, सबके लिए वैलिडिटी है। ये हो गया आपका फुल कोर्स, ठीक है। बाकी और भी एग्ज़ाम आप कर रहे हैं, UPSC प्रिपरेशन, अभी रिजल्ट आया वो 1GC इंटरव्यू, BRC, सब ये NFL, BIS, HPCL, BRC, स्टीफन ट्रेनिंग, टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर, सबके इंटरव्यू प्रिपरेशंस। और ये HPSC का, जो HPSC आप देख रहे हैं, HPSC का रिटर्न हो रहा है, तो इसमें SCS की सॉल्यूशन भी है, ठीक है। सब सॉल्यूशन है 60+ ईयर के, PY की सॉल्यूशन। तो HPSC आपको PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना, 2924 दोनों के लिए बेनिफिट है। ये 60+ ईयर की रिटर्न सॉल्यूशन है, UPSC की शॉर्ट सीट पे किए गए हैं सॉल्व, सारे हैं। UPSC के हैं, GSI के हैं, सिविल के हैं, IFS के, BPSC के हैं, SCS के हैं, आश्रम पद्धति है, CGPTTM है, GIC है, सबके सॉल्यूशन है। आप एक फोल्डर चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ। बाकी ये टेस्ट सीरीज है, गेट वगैरह, ITGM सबके हैं, ठीक है। तो सारे कोर्स आप देख सकते हैं। और ये सॉल्यूशन है, देखो आपको बता दूँ, जो फ्री के हैं वो बता देता हूँ। ये देखो UPHSC, यहाँ पे आपको जितने भी ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम है उन सब के PY के मिल जाएंगे आपको। देखिए ये UPHSC एग्ज़ाम हुआ था तभी का है अपलोडेड, वैसे तो पहले के भी है। इसमें सब 2015 से 21 का हुआ, सब PYQ आंसर की नोटिफिकेशन सॉल्यूशन फ्री है, ठीक है। और गेट के भी हैं, गेट का आप देखिए, ये गेट और GSI है, इनकी ये फ्री अपलोडेड किए हुए, जो आपने किया है ना, ये गेट का नोटिफिकेशन आया है 1991 से लेके 24, सब हैं इसमें, प्रूफ भी हैं, पेपर, रिसर्च पेपर सबके दिए हुए हैं गेट में। 3 टाइम्स CIR1 है गेट CSIR में, यहाँ से तो ऐसे ही नहीं आती है, जो मैं बताते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं 40 से 50%, ठीक है। ये UPSC है, GSI 20 से 24 PY की सॉल्यूशन फ्री अपलोडेड है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आंसर की सब कुछ अपलोडेड है, CSIR, JM, ये देख सकते हैं। क्लियर। तो ये फ्री है, GSI के, गेट के और ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब, जो सारे PY की, उन पे आप इनरोल हो जाइए, बहुत बेनिफिट है। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज है जो अभी आपको दिखाऊंगा। UKPSC, ISRO, IOCL, अभी ISRO का एग्ज़ाम हो गया आज, ठीक है, उसके हम एनालिसिस अपलोड करेंगे। क्लियर। ये चीज़ें होगी बेसिक, आपको कोर्स के बारे में बता दिया। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो नंबर दिया हुआ है अपना कॉन्टैक्ट, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपकी सॉल्व करेंगे। ये वाला कोर्स है, ठीक है, कोर्स ये है जो मैंने आपको बताया है, UKPSC, ठीक है, ये UPPGT वगैरह ये सारी दिया हुआ है, NVS, जितने भी हाल, ठीक है ना। ये फुल कोर्स है, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये CBSC का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, जो प्री हुआ था उसका। UKPSC है, HPSC है, APPSC, UPHSC है, ठीक है। UPHSC का 74/24 था आई थिंक नोटिफिकेशन, वो उसका भी मैंने अपलोड कर दिया है। UPHSC का, UPPGT और TGT सब चीज़ अवेलेबल है। TGT में भी क्वेश्चन 125 आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वजह आते हैं ना। और UPHSC, ठीक है ना, 17/4/22, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51।
जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं यूकेपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचएससी, जितने भी फुल कोर्स इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। ये वाला कोर्स है, टेलीग्राम व्हाट्सअप जरूर ज्वाइन कर लेना। ये देखिए आप, ये टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, आपको बता रहा हूँ। ये वेबसाइट है subodhcam.com। ये जितने भी हैं ये टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है ना। यूकेपीएससी डेट सबकी बता देता हूँ। 12/8/24 लास्ट डेट थी इसका। एग्ज़ाम है, डेट आ गई है 23/2/25। किसकी? यूकेपीएससी की आ गई है, लेक्चरर की, पॉलीटेक्निक। इसरो का एग्ज़ाम हो गया आज 5/9/24। बाकी सबको हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। IOCL, HPSC, PGT असिस्टेंट ऑफिसर, BIS का आने वाला है फॉर्म 9/9/24। गेल का, ठीक है, लास्ट डेट 7/9/24 है, भर देना इसको फॉर्म को, बहुत वैकेंसी है। MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, KPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, रेट से ICMR है, साइंटिस्ट, DSSC, UPHSC, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, UPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। 400 टेस्ट सीरीज है। इन पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज है, 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी। 400 टेस्ट हैं, GS एप्टीट्यूड सब चीज़ है, PYQ। अभी आपको से दिखा देता हूँ सारी चीज़ें डाउन साइड, इससे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। 1 ईयर वैलिडिटी, 400+ टेस्ट, GS, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ है, DSSB में जो आएगी, और कैम। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और मटेरियल भी है और शॉर्ट नोट्स भी हैं, टॉपर शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। 3 टाइम्स CSIR गेट EIR1 फ्रॉम ईयर सुबोध कैम। ये आप देख लीजिए एक एक टेस्ट, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सबके शॉर्ट नोट्स भी हैं, ठीक है। टेस्ट अटेम्प्ट फॉर्मेट PDF फॉर्मेट, ये देखिए अटेम्प्ट। केमिस्ट्री शॉर्ट नोट्स, CSIR गेट IIT JEM सबके PYQ हैं इसमें। जो तो एप्टीट्यूड के 5 फोल्डर हैं, 150 टेस्ट हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग सब। सॉल्यूशन शॉर्ट नोट्स, ये देखिए सब चीज़ दिया हुआ है, सारी चीज़ें एक एक आप देख सकते हैं। 150 केमिस्ट्री के, ये देखिए आप, केमिस्ट्री का असाइनमेंट है, सॉल्यूशन है 25+, टॉपिक वाइज सारे। PGT TGT ये सब PYQ हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। UPHSC है, MPPSC है, APSC, देखिए UPHSC सारे PYQ। NBS KBS, NFL का भी एग्ज़ाम हुआ है, KPSC का, इन सब मटेरियल टेस्ट वगैरह है। करंट अफेयर 8000 क्वेश्चन है। MPPSC असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है अब 2010, ये सारा मटेरियल है, टेस्ट है। इसरो का एग्ज़ाम हो गया, इसका मटेरियल टेस्ट अपलोड है। रेट्स है, KPSC है, गेल है, BIS है, ICMR है, UPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, UPSI साइंटिफिक ऑफिसर। बाकी BRC साइंटिफिक ऑफिसर है, ये BRC ST स्टीफन ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, सबका मटेरियल अपलोडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अभी हम बात कर रहे हैं अपने UPPGT 9/7/22, ठीक है। 125 MCQ, 425 मार्क्स, ठीक है ना। टाइम है 2 आवर्स टाइम है इसके लिए, तो प्रैक्टिस कीजिए इतने ज़्यादा, जो मैंने आप सब कुछ बता दिया है आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कीजिए। क्लियर? तो मोस्टली ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं, तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, PYQ 2000 से 21, इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना बेनिफिट है। सेकंड NCERT 11th एंड 12th अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और OP टंडन IIT जी, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, DSSB, TGT, PGT, UPHSC, ठीक है, जितने भी जहाँ पे आती है NFL वगैरह, जहाँ पे भी बेसिक केमिस्ट्री आती है, उन सब पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, समझे। तो ये मेन रीज़न है। बाकी अभी आपको बता दूँ, UPSC साइंटिफिक ऑफिसर की डेट 17 है, 11 है। ये देखिए MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर की आने वाली है, एग्ज़ाम डेट इज कमिंग। UPPGT की एग्ज़ाम डेट इज कमिंग। UPSIFS है 35/24 है, उसका भी एग्ज़ाम डेट या मॉक इंटरव्यू की डेट आने वाली है, ठीक है। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब की डेट आएगी। अभी UKPSC की आ गई है, जो डेट आ गई है मैं आज बता दूं आपको। UKPSC लेक्चरर पॉलीटेक्निक, UKPSC 23/2/25 है। और HPSC की आ गई है, HPSC PGT की आ गई है। कितनी आ गई? 13/10 आई थिंक, 10 अक्टूबर 24, और 10/11/24 है उसकी रिटन की, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट की प्री की।
तो उसके लिए भी आप यही जुड़िए, टेस्ट सीरीज जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप सबके लिए ये टेस्ट सीरीज जुड़िए, आपको रियली में बहुत बेनिफिट होगा। बहुत, जो मैंने बताया आपको रियली में इतना बेनिफिट होगा। बाकी रिटन इंटरव्यू के लिए तैयारी कराता हूँ, आप देख लीजिए इस पर जितने भी मॉक की तैयारी कराता हूँ सब सिलेक्टेड है ए ग्रेड। BRC में हो, स्टीपन ट्रेनिंग हो, टेक्निकल हो, वो साइंटिफिक ऑफिसर हो, नालको हो, ONGC हो, GSI हो, सिविल के हों, ठीक है ना, UPPCS हो, SCS हो, सबके मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप डाउन साइड देख लीजिए, सबके मॉक इंटरव्यू की वीडियो अपलोडेड है। तो बाकी है ही है, हाईएस्ट सिलेक्शन यहाँ से ए ग्रेड, ठीक है ना, ए ग्रेड 293 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं, और B एंड C ग्रेड 576 प्लस, ठीक है ना। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए, बाकी 3 टाइम्स CSIR गेट है या ER1, बाकी और भी रैंकें आती रहती हैं। तो जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।